अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं अली हमजा सुरा कैलीग्राफर इंटरनेशनल अवार्ड होल्डर। आज बेसिकली हमारी क्लास थी प्रोफेशनल मॉडर्न कैलीग्राफी की, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली आज मैंने डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इस कैनवस के ऊपर काम करना सिखाना है। और उसके साथ साथ बेसिक जो मेन सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम जो है ना वो आती है कि आपने कैनवस के ऊपर कलम से कैसे लिखना है, उसके लिए कैनवस को प्रिपेयर कैसे करना है, ब्रश के साथ कलम के साथ आपने प्रोफेशनली कैनवस के ऊपर कैसे काम करना है, तो उसकी बेस कैसे तैयार करते हैं, तो वो बेस तैयार करना आज सिखाई जाएगी। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो है ना वो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इसके ऊपर जो है ना वो कैलीग्राफी भी करेंगे, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अभी हम इंशाल्लाह ये क्लास स्टार्ट करने वाले लगे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा वेट कर रहे हैं, तो बस अभी हम अपनी क्लास जो है ना वो स्टार्ट करने लगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने काफ़ी एक बच्चों का क्वेश्चन होता है जब भी हम कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, तो बच्चों की कुछ कंसर्न्स होते हैं कि जी ऑनलाइन हम क्लास नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो दूर दराज इलाकों से होते हैं, लाइक कोयटा, बलूचिस्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद या फिर सियालकोट, किसी भी एरिया से होते हैं, ठीक है। या फिर आउट ऑफ कंट्री, हम यूएसए से या फिर ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, यूके, कहीं से भी। तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी लाइव जो क्लासेज होती है ना, एक होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग एक और चीज़ होती है, एक होती है लाइव गूगल मीट के ऊपर क्लास होना, ये यूट्यूब पे लाइव आना, लाइव आके वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को उस वीडियो को फिर हम जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सेटअप दिखाएं, ये आप सेटअप दिखाएं बच्चों को, इसके ऊपर बाकायदा हम लाइव स्टैंड के ऊपर मोबाइल लगा होगा, यहाँ पे इस फोन के ऊपर गूगल मीट पे साथ हमारी क्लास चल रही होगी, बच्चों की क्वेश्चन आंसर इस पे चल रहे होंगे और साथ यूट्यूब पे लाइव, यानी कि उधर से बच्चे देख के मुझसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैं उनको बाकायदा बता रहा हूँ जी यहाँ से आपने ऐसे करना है, ये आपने मिस्टेक इस तरह से करनी है, या ये टेक्निक आपने ऐसे अप्लाई करनी है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उस तरह से नहीं होता कि लोकल काम नहीं होता कि जैसे मर्जी आप उस चीज़ को जो है ना वो कर लें, तो ऐसे नहीं होता। तो आप हमारी जो लाइव क्लासेज है वो बाकायदा क्वालिटी क्लासेज होती हैं, उसके अंदर हम बाकायदा बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। ये मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट का ही जो है ना वो आर्ट वर्क है, सियालकोट से ये, ठीक है, जन्नत। तो इसी तरह ये भी आर्ट वर्क इसी तरह से, वो सामने वाला आर्ट वर्क भी ऑनलाइन स्टूडेंट जो है ना उसका आर्ट वर्क है। तो इस तरह से होता है, अभी दूसरे आर्ट वर्क अभी अंदर पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ से निकाल नहीं सकते। बहरहाल ये बताने का मकसद ये था कि हमारे पास क्वालिटी जो है ना वो क्लासेज होती हैं ऑनलाइन भी, तो आप इनको अगर ज्वाइन करें, डेमो क्लास आप ले सकते हैं। काम करना होता है, प्राइमिंग का काम करना होता है, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है। प्राइमिंग के बगैर कोई भी पेंटिंग जो है ना उसके ऊपर अच्छे से प्रोफेशनली आप काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये प्राइमर लगाने से पहले एक और टेक्निक, सॉरी, मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो बहुत ही ज़रूरी है। अब लेटर लिखते हैं आप सारे बच्चे, ठीक है। ये देखें नकाब कैसे लगाते हैं, ऐसे कैनवस के ऊपर, ये मेरे पास मार्कर है, इसके साथ मैं लिख रहा हूँ, आप यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अलिफ लिखता हूँ, वालेकुम सलाम। आप लोगों ने YouTube पे ज्वाइन करना है, YouTube पे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने बाउंड्री लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है कि इससे नीचे दायरे को हमने जाने नहीं देना है, ऐसे। और यहाँ से आप इस दायरे को, और ये ऊपर वाला पोर्शन कितना होता है, इसमें आपने 4 नकात जो है ना वो करने होते हैं, 1 2 3, और ये स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट कैनवस के ऊपर कलम से जो है ना वो लिखेंगे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे खतात हैं जो हालांकि काफ़ी प्रोफेशनल है, बट आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसा कहते हैं बार बार कि जी इसके ऊपर कैनवस के ऊपर कलम से नहीं लिखा जा सकता। लेकिन मैं अभी आप लोगों को इधर सामने लिख के दिखाता हूँ। ये रैंडम भी मैंने इंक्स ऐड कर ली है, पैलेट मेरे पास साफ नहीं थे अभी, बट ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं इसके आगे, ना मैंने कपड़ा लगाया है, ना मैंने कोई चीज़ लगाई है, ये बिल्कुल रैंडम एक कलम है। आप इससे देखिएगा, मैं देखता हूँ, ये देखिए स्मूथ लिखा जा रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये मैंने येलो कलर साथ ऐड किए है, और ये थोड़ा सा इंक गिर गई थी, तो मैंने कहा इसी को साथ ऐसे मिला लेते हैं, तो वो देखिए स्ट्रोक बन गया, ठीक है। और जहाँ तक बात है इंक फैलने की, कहीं भी आप देखें इंक फैली है नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर आपने अच्छी प्राइमिंग की हुई है ना कैनवस की, तो कुछ भी ऐसा मामला नहीं होता। और यहाँ पे आप इसको यूं करके, ये देखिए ये मैंने स्ट्रोक बना दिया है,
रैंडम इंक गिर भी जाए कैनवस के ऊपर तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, आपने तो बनाना ही होता है ना उसको। ठीक है, कलर गिर गया या पता नहीं क्या हो गया, इससे कुछ भी नहीं होता। ये देखिए स्मूथ कलम काम कर रहा है। चले, ये एक कलम था, शायद आप लोगों के माइंड में हो कि पता नहीं वो खास कलम है। अब मैं कलम चेंज करता हूँ। ठीक है, पहले इससे काम किया, अब ये कलम, इसको हम यूज कर लेते हैं। नहीं, जहां पे मैं लिख रहा हूँ वो तो नजर आ रहा है ना। महंगी है कोई, ये 50 रुपए की इंक आती है। ठीक है, वही मैं यूज कर रहा हूँ। ये देखें, जिस तरह मर्जी आप इसको लिखें, इसके साथ कोई इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं पेश आ रही। इंक नीचे गिर रही है लेकिन मैं इससे बिल्कुल नहीं घबरा रहा, क्योंकि इससे कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। मैंने बैकग्राउंड तो नीचे बनाना ही बनाना है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आती है, बिल्कुल लोकल इंक है, किसी भी शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी, स्टेशनरी शॉप से। इनका मैं बताने लगा हूँ क्योंकि प्राइमिंग वाला एक ऐसा मामला है जिसके अंदर आप सबको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से करनी है और फुल प्रोफेशनल वे में किस तरह प्राइमिंग की जाती है, वो आपने मेथड अभी लर्न करना है। अच्छा, प्राइमिंग के अंदर भी आप इसके कलर चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका प्राइमर व्हाइट कलर में बस हो सकता है। लाइक अब मेरे पास ये प्राइमर है व्हाइट कलर का। ठीक है, ठीक है, ये मैंने वैसे खुद ही तैयार किया हुआ है, इसको मैंने ओपन किया हुआ था तो वो मैंने इसको कर दिया। बहरहाल ये मैंने प्राइमर रैंडम मैंने ऐसे ऊपर इसको फेंके। ठीक है, तो ये एक साइड से ज़रा ऊंचा है, तो मैं अभी इसको ब्रश के साथ फौरन जो है ना, जी जी आपने यूट्यूब पे आएगी बेटा। अभी तो अल्लाह के बंदो आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट लेक्चर मुकम्मल हो गया और आप लोग अभी तक इस चीज़ पे हैं कि हमारी वीडियो नहीं आ रही, तो आप चेक करें आप लोग। अच्छा, ये देखिए मैंने प्राइमर ऐसे रैंडम ऊपर फेंका था, नीचे जो कलर्स थे वो उसके साथ मिक्स हुए। ठीक है, और एक अलग से ये शेड्स आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्राइमिंग वाइट ही हो। ठीक है, या आपकी मर्जी है कि नीचे आप बैकग्राउंड भी प्राइमिंग के साथ, प्राइमर के साथ आप कर सकते हो, ये वो नहीं है। ठीक है, ये देखें ये मैंने फेंका है, ये अलग से भी आप किसी जार वगैरह में लेके इसका ऐसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी जार नहीं था तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं जार के अंदर लेके फिर मैं करूँ, तो मैंने रैंडम ही इसको यूँ कर दिया। ठीक है, तो मैंने काम उस तरह से करना है, तो मैं तो इसको इस तरह से काम करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, अब ख्याल रखना है। हाँ, सैंड पेपर वो तो पहले भी लगाते हैं और प्राइम करने के बाद भी सैंड पेपर आपने हल्का सा लगाना होता है। सैंड पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बहुत ही जो है ना वो क्या उसे कहते हैं हार्ड सैंड पेपर और उसको ऊपर लगाएं, उससे आपका कैनवस खराब हो जाएगा। बिल्कुल लाइट सा उसको जो है ना आपने करना होता है। ठीक है, पूरे कैनवस को करना है। जी जी, पूरे कैनवस को करेंगे आप, कहीं पे भी बिल्कुल थोड़ा सा भी आपने छोड़ना नहीं है हिस्सा। अगर आप छोड़ देंगे ना कहीं से तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट। अब ये देखें, ये प्राइमर है ना, इसी के अंदर मैं यहाँ पे इंक ब्रश के साथ लेके मैं इधर स्ट्रोक्स ऐड कर सकता हूँ, या कोई भी लेटर लिख सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, मैं साथ कोई और इंक ले लेता हूँ। ये देखें, अल्लाह का नाम मैंने लिखा है। जब आपको खत आ जाएगा तो आप इसी तरह स्पीड से काम करेंगे। ये देखें, ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, कोई भी लिमिट्स नहीं होती आपकी कि आप आर्टिस्ट के पास कोई लिमिट नहीं होती, वो किसी भी तरह से कैसे भी वो काम कर लेते हैं। तो इस
इसके ऊपर हम टेक्सचर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास पुराना कपड़ा है, ऐसे ऐसे लगा दें कहीं कहीं, ये ले टेक्सचर यूं बना दें। यहाँ पे थोड़ा डार्क सीन है, ये ले वो भी सारा वो हो गया, कवर हो गया, ये ले। कहीं कहीं हल्का हल्का हमने ये टेक्सचर दे दिया, ये ले, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हो गया। आप लोगों को बस प्राइमिंग बताऊंगा, बट वो होता है ना कि थोड़ा सा क्रेज है आर्ट का, तो जब मैं करना स्टार्ट कर दूं तो फिर हाथ उठते नहीं है तो मैंने कलर्स को भी ऐड कर दिया और क्या क्या हो गया। बहरहाल ये अच्छा बन गया, मुझे अब ये अच्छा आर्टवर्क लग रहा है। और वो भी मैं थोड़ा शेडिड लिखूंगा, ठीक है, बस अर्रहमान यही मैं लिखूंगा। ये देखें शेडेड और इसमें 3D शेड खुद ही आ गया, ठीक है। अर्रहमान, ये आ गया मीम, यहां से आगे नून, फिर हम डार्क करेंगे कलर को क्योंकि लाइट हो गया ना। ये आ गया जी नून, ये थोड़ा सा इसको डार्क करके तो इसके ये वाले पार्ट्स को हम वाजे करेंगे, बस इतना सा। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये नून का नुक्ता आ गया, ये हमारी ऊपर ये खड़ी ज़बर शद, ठीक है जी। ये हमारा बैकग्राउंड रेडी है। वैसे तो जितना मर्जी काम करते रहे, लेकिन एक सिंपल सा एक अच्छा सा बैकग्राउंड अब रेडी। ये था कि प्राइमर कैसे बनाए। प्राइमर एक तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बना के भी लाइव दिखा दूंगा, लेकिन ये एक डिस्टेम्पर होता है, आमतौर पे वाटर बेस्ड ये दीवारों के ऊपर यूज होता है घरों में, ठीक है। लकड़ी के ऊपर भी एज अ प्राइमर इसको यूज किया जाता है, कपड़े के ऊपर भी, कैनवस के ऊपर भी, हर जगह पे इसको यूज किया जा सकता है। बट आमतौर पे जो आर्टिस्ट हजरात है, इन्होंने असातिज़ा हमारे जो है उन्होंने जनाब जैसों पे लगा दिया वाम को, तो वो फिर लोग जो है ना वो जैसों की तरफ वहां पे हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास व्हाइट कलर का डिस्टेम्पर है। ये उससे एक तो सस्ता भी पड़ता है, एक तो ये सस्ता भी पड़ता है, और दूसरी बात ये कि ये जो ये प्राइमर है डिस्टेम्पर वाला, इसके साथ ये डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, और इसी डिस्टेम्पर के साथ आप डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं, कलर्स की भी बचत आप कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक फायदा नहीं है, इसमें बहुत से फायदे हैं। जब आप इसके आएंगे तो फिर आपको जो है ना वो इसका पता चलेगा कि डिस्टेम्पर के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इससे कलर स्कीम्स आप बना सकते हैं, पेंट्स बचा सकते हैं। एक्रेलिक्स पेंट्स के जितने महंगे होते हैं, आप एक मेरा ख्याल है 1500 रुपए का एक बाल्टी आप ले लें, तो वो डिस्टेम्पर उसके अंदर आप जनाब कोई भी शेड इंक डाल के उसका आप वो कलर बना लें, और उसके साथ 10 पेंटिंग या 50 पेंटिंग आप बना सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, आप वही प्राइमर यूज करें, जरूरत नहीं है जैसो की। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को जैसो पे वो रिकमेंड ही नहीं करता। ये पेंटिंग दिखाई जरा, ये वाली पेंटिंग, ये वाली पेंटिंग, ये दोनों इनके अंदर डिस्टेम्पर से ये पेंट बने हुए हैं। इनमें वो हमने एक्रेलिक नहीं यूज किया होगा, ठीक है। आप खुद ये देख लें कि कितनी अच्छे जो है इससे बैकग्राउंड बने। वो सामने वाला कैनवस दिखाएं, इसके अंदर भी हमने यही डिस्टेम्पर और उसी के अंदर इंक्स डाल के हमने उसके शेड बना के हमने ये बैकग्राउंड बनाया। जितने भी प्राइम्ड, ये हर जगह पे ही ऐसे होता है, प्राइम्ड कैनवस ही मिलते हैं, विदाउट प्राइमिंग तो मिलती नहीं है। लेकिन वो प्राइमिंग बिल्कुल फजूल होती है, उसके ऊपर दोबारा अच्छे से प्राइमिंग करनी ही पड़ती है जी। प्राइमिंग का मतलब ये होता है कि आप जो पेंट होता है और कपड़ा होता है उसके दरमियान एक लेयर पैदा कर देना, उसके दरमियान एक लेयर पैदा कर देना जो पेंट को कपड़े के अंदर जज़ब ना होने दे। इस चीज को याद रखें। जो बेसिकली प्राइमिंग होती है, कपड़े और पेंट के दरमियान एक लेयर होती है जो उनको आपस में जज़ब नहीं होने देती, ठीक है। तो ये उसका पर्पज होता है प्राइमिंग का, ठीक है। व्हाइट कलर के अंदर जो है ना वो 2-3 कोट करने पड़ते हैं।
देखें बात पता क्या होती है, आप ये सोचते हैं हमारा जो बेसिकली आमतौर पे हमारे यहाँ ना ये क्या उसे कहते हैं कलर्स पाकिस्तान में जो हमें मिलते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। या तो आप टर्की से या ईरान से या फिर किसी भी इस तरह की कंट्री से आप अच्छे वाला कलर मंगवाए ना, वो तो बहुत बेहतरीन है, वो तो फिर आपकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक ही कोट करेंगे बल्कि कलम से लिखेंगे तो बड़ा स्मूथली काम करेगा। लेकिन जो पाकिस्तान में हमें एक्रेलिक या ऑयल बेस्ड कलर्स मिलते हैं वो सस्ते भी होते हैं और दूसरी बात ये कि उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके ऊपर आपको 2 से 3 कोट फिर करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि ये पीछे व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, इसके ऊपर तीन या 4 कोट हुए हैं। ठीक है, ये मेरी स्टूडेंट की काम है, तो 3 से 4 कोट इसके ऊपर हुए हैं। तो ये देखें बिल्कुल एक प्योर व्हाइट जो है ना वो कलर है, तो इस तरह से होता है जी स्टूडेंट्स। तो आज हमने ये प्राइमिंग का अपना मरहला मुकम्मल कर दिया है। सबसे पहले तो मैंने इस पे बेसिक प्राइमिंग करवाई है ना, वो मैंने सिखाई है। प्राइमिंग के बाद मैंने इस कैनवस के ऊपर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने कुछ मार्कर्स के साथ मैंने काम किया, फिर मैंने कलम के साथ काम किया और उसके बाद मैंने ये कपड़े के साथ कुछ टेक्सचर यहाँ पे ऐसे रैंडम लगा दिए जैसा कि ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद ये मैंने ब्रश के साथ ये कुछ स्ट्रोक्स लगाए यहाँ पे। ठीक है, उस प्राइमिंग के अंदर ही मैंने इसको ड्राई नहीं होने दिया, उसके ऊपर ही मैंने ये सारा काम कर दिया। और फिर ये डार्क कलर के अंदर मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप में मैंने ये लिखा है। ये अगर आप ये सोच रहे हैं खराब हुआ, खराब नहीं हुआ, मैं ऐसा चाह रहा था कि कुछ ऐसा होता इसकी आउटलाइन यानी कि कहीं ना कहीं से ये ऐसे निकलता। ठीक है, तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारा फाइनली डन हो गया है। और इसका पूरा मुकम्मल इसका मेथड जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह आज रात अपलोड हो जाएगा, तो गाइज आप उसको जो है ना वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। सो फाइनली इट्स डन, तो हमने इसको मुकम्मल कर दी है। ठीक है, ये हमारा व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। बाकी मजीद हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया है कि हम पूरे महीने में यानी कि वीक में कम से कम 3 व्लॉग हम डेली अपलोड करेंगे। और उन व्लॉग्स के अंदर होगा क्या, बेसिकली 0 से लेके फिनिश तक हमने पेंटिंग सिखानी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी मॉडर्न कैलीग्राफी को सीखें इन अ वेरी गुड वे, तो आप हमारे YouTube के साथ जो है ना वो जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपको ये मुकम्मल जो है ना वो लर्निंग होगी। और सब्सक्राइब अगर आप करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहते ना करें। शुक्रिया।